हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 31 करेंगे, जो कि क्लास 6 की है और विषय है गणित। ये वर्कशीट 28 जनवरी 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। प्रायोगिक ज्यामिति, एक रेखाखंड का लंब समद्विभाजक, रूलर और प्रकार द्वारा रचना करना। तो आज हम लंब समद्विभाजक निकालेंगे कि किस तरह एक रेखाखंड से उसको दो भागों में बांटा जाता है, उसमें समद्विभाजक ज्ञात किया जाता है। तो देखो बहुत आसान है बेटा। इसके लिए क्या किया जाता है, देखो सबसे पहले एक रेखाखंड लिया गया, पहले हम समझा देते हैं। एक रेखाखंड लिया गया, ठीक है, इस तरह से। अब थोड़ा सा आपको प्रकार लेना है, प्रकार को पेंसिल लगाना है, जैसे इस तरह यहाँ पे दिखाया गया। अब एक बिंदु पर रखकर ए, जैसे ये बिंदु लिया ए एक्स, तो फर्स्ट आपको ए पर रखकर इस तरह से ऊपर और नीचे दोनों तरफ कट लगाना है। फिर उसी प्रकार के उतना ही नाप, जितना आपने पहले लिया है उतना ही नाप लेकर आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रकार की नोक रखनी है और इस तरह यहाँ पर कट लगाना है, और उसके बाद यहाँ पे इनको ऐसे मिला देना है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा गया है, हम इसे पढ़ते हैं बेटा। देखो, केंद्र ए को केंद्र मानकर, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया, इस पिक्चर को बहुत अच्छे से देखिएगा बेटा, बहुत अच्छी पिक्चर दी गई है इस बार। यहाँ पर ए को केंद्र मानकर प्रकार की सहायता से दो चाप लगाइए। यहाँ पे ए को आपको केंद्र मानना है और यहाँ पे प्रकार की नोक को रखकर एक कट ऊपर और एक कट नीचे लगाना है, ठीक है। और ए एक्स के ऊपर और नीचे लगाइए, जैसे कि आकृति में दिखाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या कहा गया है बेटा। अब एक्स को केंद्र मानकर अब एक्स पर जो नोक है उसको रखेंगे और जहाँ पे ये कट लगा है, प्रकार की आपको जो आकार है उतना ही रखना है। इस तरह से वापस से कट लगाएंगे, जैसे कि यहाँ पे पहले कट था ना, देखो यहाँ पे पहले कट लगा दिया था, इस तरह आपको वापस ऊपर नीचे कट लगाना है। अब चाप को बी सी पर काटती है, जैसा कि आकृति में दिखाया, और जहां पे काटे वहां पे हमने बी और सी लिख दिया। अब क्या करना है, इनके बीच एक लाइन खींच दी थी ऐसे, जहां पे दोनों पॉइंट मिले वहां पे क्या करें, एक लाइन खींच देंगे आप ऐसे, ठीक है। इस तरह से एक लाइन खींच देंगे। अब ये लाइन, ये तो हमारा ए और एक्स बिंदु हो गया था, ये हमारा बी सी हो गया। अब इस जहां पे कट रहा है उसको हमने एम नाम दे दिया। देखो बी सी, अब ये बी सी क्या हो गया, एक लंब कट गया। बी सी क्या हो गया, लंब। बी सी को मिलाइए ए एक्स पर, एम पर काटता है, जहां पे क्या कर रहा है, एम पर काट रहा है। ये बिंदु किस पर काट रहा है, एम पर काट रहा है। बहुत आसान है और इसे अच्छे से समझ के करिएगा बेटा। आइए अब हम क्वेश्चन आंसर करते हैं, जो कि बहुत ही आसान है। क्वेश्चन आंसर, 7.5 सेंटीमीटर एक लंबा रेखाखंड खींचिए, उस पर लंब समद्विभाजक कीजिए। करना क्या है, देखो यहाँ से लिया आपने, ये हो गया 7.5 सेंटीमीटर का हमने रेखाखंड ले लिया। देखो यहाँ से 1 2 3 6 7 और 7.5 का, यहाँ से क्या कर दिया हमने, 7.5 का एक रेखाखंड लिया। इसे ऊपर लेते, देखो ये हो जाएगा 7.5 का एक रेखाखंड, ठीक है। ये हो गया 7.5 का एक रेखाखंड। अब आपको करना क्या है, यहाँ से एक प्रकार खोलना है आपको। इसका नाम लिख देते हैं हम ए बी। हमने क्या लिख दिया, इसका नाम ए बी रख दिया, ठीक है। एक सेकेंड बेटा, वापस लेते हैं हम। यहाँ पे हमने लिख दिया ए और ये हमारा बी पॉइंट हो गया। इसकी लेंथ कैसे स्केल से नापेंगे आप, 7.5। मुझे कुछ बच्चों ने पूछा था कि मैम रूलर क्या होता है, तो बेटा रूलर का मतलब है स्केल। कुछ बच्चों के क्वेश्चन थे, कमेंट में आए थे कि मैम रूलर क्या होता है। तो रूलर का मतलब हम इसको मैथ्स की लैंग्वेज में रूलर बोलते हैं, अदरवाइज स्केल कहा जाता है, जो आपके पास होता है, ठीक है। हमने 7.5 का एक रेखाखंड खींच दिया। अब क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे आपको प्रकार की नोक रखनी है। आपको क्या करना है, यहाँ पे पहले प्रकार की नोक रखनी है और प्रकार को थोड़ा लगभग इसके आधे से आइडिया लेके इस तरह से काट लगा देना है। यहाँ पे भी एक काट लगा दीजिए, यहाँ पे भी एक कट लगा दीजिए, जिसे हम चाप कहते हैं। अब उस प्रकार को आपको उतना ही रखना है, प्रकार का जितना लेंथ आपने यहाँ पे लिया उतना ही रखना है। अब प्रकार को आपको इस नोक पे रखना है। अब क्या रखेंगे, प्रकार को आप यहाँ पर रखेंगे, इस वाली शेप पर, ठीक है। यहाँ पे रख के अब इस तरह से कट लगाइए, ठीक है। इस तरह से कट लगाया। अब इसका नाम आप दे दीजिए सी ओ डी, कोई भी नाम दे दीजिए, ठीक है। अब स्केल की सहायता से इसको अच्छे से मिलाना। अभी तो देखो थोड़ा टेढ़ा हो सकता है, लेकिन जब आप इसके रूलर और इसकी सहायता से करेंगे तो एकदम एग्जैक्ट दिखाई देगा। और इसका पॉइंट हम लिख देते हैं पी, कुछ भी लिख दो पी। तो ये पी क्या हो जाएगा, सी डी क्या हो जाएगा, ए बी का समद्विभाजक। और जब आप इसे नापेंगे तो ये देखना, इसका 7.2 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो एग्जैक्ट उतना ही होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं, सेम ऐसे ही है। सीडी लंब खींचिए, 5.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड सीडी खींचिए, उसका लंब समद्विभाजक करना है। तो देखिए वही आसान तरीका इसका। हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हमने क्या लिया, सी ओ डी एक रेखाखंड लिया। ये कितना है, 5.6 सेंटीमीटर का। तो ये नापना आपको आता है। आप क्या करेंगे, स्केल रखेंगे, स्केल के पहले 0 पॉइंट पर, फिर 5 पर जाके 5 के आगे की 6 लाइनों पर जाके एक डॉट लगा देंगे और वहां पर एक रेखाखंड खींच देंगे। तो ये हुआ फर्स्ट। अब आपको क्या करना है, प्रकार लेना है। प्रकार को थोड़ा सा इसके लगभग आधे में खोल लीजिएगा, यहाँ पे रखना है और ऊपर और नीचे इस तरह से कट लगाना है। फिर क्या करना है, फिर आपको आधे में यहाँ पे रखना है, डी पॉइंट पे रखना है, फिर आधा यहाँ पे और यहाँ पे कट लगाना है। उसके बाद यहाँ पे हम नाम इसका दे देते हैं पी क्यू। हमने यहाँ पे नाम दे दिया, कुछ भी दे दो पी क्यू, क्योंकि लंब का नाम नहीं दिया गया।
और उसके बाद आपको स्केल के द्वारा इनको अच्छे से मिला देना। ये बीच में आना चाहिए बेटा, देखो किस तरह से आना चाहिए, ये इस तरह से पूरा अच्छे से टेढ़ी लाइन नहीं होनी चाहिए, सीधी लाइन होनी चाहिए, ठीक है। और इसका नाम रख देते हैं हम एम। तो CD पर क्या लंब हो जाएगा बेटा, तो ये क्या हो जाएगा, इस पे PQ एक लंब हो जाएगा। इस तरह से ध्यान से बनाना है, बहुत इंटरेस्टिंग है बेटा, जब करोगे तो आपको मजा आएगा। और प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज़ इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, लंबाई 12 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड लीजिए, रूलर और प्रकार की सहायता से इसके 4 बराबर भाग कीजिए। देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देखो ध्यान से समझते हैं। हमने ये एक रेखाखंड ले लिया, ए बी कोई भी नाम लिखो, और कितना है 12 सेंटीमीटर, हमने कोई भी नाम ले लिया A और B, और इसकी सेंटीमीटर कितनी है 12 सेंटीमीटर। अब इसके 4 बराबर भाग करने हैं। तो देखो समद्विभाजक में क्या होता है, 2 बराबर भाग होते हैं, हमें क्या करना है 4 इसके बराबर भाग करने हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पर क्या रखेंगे, हम प्रकार रखेंगे, प्रकार का तीखे वाला भाग हम यहाँ पे रखेंगे। अब देखो क्या करेंगे, इसका लगभग आधा हम आइडिया से ले लेंगे। प्रकार को एक बात का ध्यान रखना, प्रकार को लगभग आधा भाग लेना है, ठीक है। हमने आइडिया से इसको प्रकार को आधा भाग, तकरीबन यहाँ पे आधा भाग होगा। तो अब हम इस तरह कट लगाते हैं। अब हम क्या करेंगे बेटा, इस तरह से कट लगाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे कट लग गया। अब हमने B पर रखा, अब हम क्या करेंगे, इसको B पर रखेंगे और B पर कट लगाएंगे। देखो B पर रख के प्रकार को यहाँ पर कट लगाएंगे। तो ये हमारा इसका एक समद्विभाजक हो गया, ये हमारा इसका क्या हो गया, एक समद्विभाजक। लेकिन हमें क्या करने हैं, 4 समद्विभाजक, मतलब इसके 4 भाग करने हैं। अभी तो 2 बराबर भागों में बटा है, हमें क्या करना है 4 भाग करना है। तो हमने इसका पॉइंट दे दिया C। अब देखो ध्यान से समझिएगा, अब हम ले लेते हैं C। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, अब आपको फिर से क्या करना है, प्रकार को आकार को थोड़ा कम कर लीजिए। अब आपको ये एक रेखाखंड मानना है, यहाँ पे हमने A और C जो है उसे हम एक रेखाखंड मानेंगे, और इसका लगभग आधा प्रकार आप खोल लेंगे। अब वापस से एक कट आप यहाँ पे लगाएंगे, और दूसरा कट इस बिंदु पर रखते हुए, इस बिंदु पर प्रकार की नोक रखनी है, और आपको यहाँ पे कट लगाना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा एक और रेखाखंड। अब उतना ही प्रकार रखिए, एक रेखाखंड आप यहाँ से लीजिए, और दोबारा प्रकार की नोक यहाँ रख के यहाँ पे कीजिए, और इनको आप मिला दीजिए। अब देखो 1 2 3 4 बराबर भागों में बांट दिया, और जब आप देखेंगे इनकी जो लंबाई है वो कितनी हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर। सबकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर। तो देखो थोड़ा समझ में आया बेटा, समझ में आना ज़रूरी है। देखो क्या किया, एक बार फिर बताते हैं। 12 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड लिया, और प्रकार को अपने आइडिया से लगभग इसके आधे से खोल लेना है। प्रकार की नोक को इस पॉइंट पर रखना है, और इस तरह यहाँ पर कट लगाना है, ठीक है। फिर प्रकार की नोक को इस तरफ रखना है, और यहाँ पे इस तरह कट लगाना है, और इन दोनों पॉइंट्स को मिला देना है। और जहाँ पे ये पॉइंट मिले वहाँ पे हमने नाम दे दिया C। जैसे इनका A भी रखा ना, कोई भी नाम दे सकते हैं आप C। अब आपको 4 भागों में विभाजित करना है। तो अब आपका जो रेखाखंड क्या हो जाएगा, AC। अब आपका रेखाखंड ये वाला भाग कहलाएगा, ठीक है, ये आपका रेखाखंड कहलाएगा। अब आपको क्या करना है, फिर से प्रकार को, अब प्रकार को इसके आधे A और C का आधा करना है। प्रकार को आइडिया से आधा किया। अब यहाँ पे आप प्रकार की नोक रखेंगे, और इस तरह कट लगाएंगे ऊपर और नीचे। फिर यहाँ पे प्रकार की नोक रखेंगे, और इस तरह कट लगाएंगे। बेटा जब इसमें आपको समझ में आना चाहिए, है ना। इस तरह से एक रेखाखंड मिला देंगे, इसी तरह यहाँ पर एक रेखाखंड मिला देंगे। थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए, आसान है। अगर आपको थोड़ा मुश्किल लगता है तो अपनी NCERT ज़रूर जो बुक है मैथ्स की वो पढ़िए, और समझ में आ जाएगा। अगर आपको इसका समझ में नहीं आता है तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं एक इसका दूसरा वीडियो बनाकर आपको सेंड कर दूंगी। तो आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।